मुझे पता है कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस सेम पैटर्न को फॉलो करते होंगे, जिसमें कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा टाइम भी लग जाता है, लगभग 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाता है। तो आप बोलेंगे क्या कि इस पैटर्न से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना गलत है? तो जी बिल्कुल नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन आपसे कितने नंबर में पूछा गया है। यदि ये क्वेश्चन आपसे मान लीजिए 3 नंबर में पूछा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको इसी एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और ये सारे स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे, तभी उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन बात आती है कि जब यही क्वेश्चन सेम आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है, तब भी क्या आप इसी तरीके के लंबे प्रोसेस को करके दिखाएंगे या फिर सॉल्व करके तब उसके आंसर को टिक लगाएंगे, जिसमें आपको काफी ज्यादा टाइम टेकिंग लग जाता है। ठीक है ना? तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकियों में किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कम समय पे सॉल्व कर सकते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आप आराम से बहुत विद इन अ सेकंड सॉल्व करके उसके आंसर में टिक कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसको इस तरीके से सॉल्व करने के लिए आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। इसमें करना क्या है, आपको ऑलरेडी पता है कि लास्ट के जो कांस्टेंट होते हैं, जो अचर पद होता है, उसका हम लोग 2 पेयर तैयार करते हैं। मान लीजिए 12 का हमने यहाँ पे अब 2 पेयर तैयार करना है, जिसको जोड़ करके हमें कितना लाना है, -7 लाना है। अब आप कहेंगे सर जोड़ करके कैसे ला रहे हैं? तो देखिए इतनी डिटेल्स में यदि आपको इसकी कंसेप्ट चाहिए तो प्लीज हमारे एडुअल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए, जहां पे हमने इस वाले चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना कंसेप्चुअली वहां पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए 12 का यहाँ पे 2 पेयर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए मुझे। -4 लिखेंगे, -4 और -3 इसका 2 ऐसा पेयर बनने वाला है। ठीक है, अब दोनों के करने क्या है, तो दोनों के भाई साइन, अब देखिए दोनों के साइन किस चीज में है, माइनस में है, तो इसको डायरेक्ट आपको प्लस में लिख देना है। अगेन माइनस में है तो इसके साइन को चेंज करके क्या कर देना है, प्लस में कर देना है। तो ये दोनों आपके आंसर्स डायरेक्ट निकल जाएंगे। देखा, बहुत आसान है भाई। इसके जैसे ही आपने 2 पेयर तैयार किया है, दोनों पेयर के साइन को आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है, आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट एक और सेम टू सेम क्वेश्चन अपने पास देख लीजिए। इस वाले क्वेश्चन में इसमें x² के पीछे कोएफिशिएंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो अपने पास दूसरा क्वेश्चन है इसमें x² के पीछे कोएफिशिएंट लगा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें भी सेम काम करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताइए, लास्ट के अचर पद को कांस्टेंट जो अचर पद है हमारा, इसका जो गुणांक है उसके साथ गुणा कर देंगे। तो 12 को 3 से गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है कितना आएगा बताइए मुझे, 36 आ जाएगा। अब 36 का 2 ऐसा पेयर तैयार करना है जिसको लेस करके कितने के बराबर, 5 के बराबर लाना है। तो पहला पेयर कितना हो जाएगा बताइए मुझे, -9, और दूसरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है ना, दूसरा कितना हो जाएगा 4, सॉरी दूसरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, और वो 4 किस चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए 2 हमने पेयर तैयार कर लिया है। यदि यहाँ पे कोई गुणांक होगा तो गुणांक से सीधा इसको भाग कर देना है, गुणांक से सीधा क्या कर देना है, भाग कर देना है। अब देखिए इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा बताइए मुझे, -3 आ जाएगा, और इसको भाग करेंगे तो 4/3 ही रहेगा। अब दोनों का साइन हमें क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। इसको चेंज कर लेंगे तो 3 से हमारे पास कितना निकल जाएगा बताइए, 3 निकल जाएगा, और 4/3 को यदि चेंज करेंगे तो -4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो -4/3 और ये आपका +3, ये दोनों इसका आंसर हो चुका है, जो कि ऑलरेडी हमने इसको लंबे तरीके से सॉल्व करके दोनों आंसर्स को निकाला हुआ है। तो आप चाहे तो 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए भाई डायरेक्ट ये वाला तरीका अपना के अपना बहुत अच्छे तरीके से टाइम बचा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसी तरीके के और भी एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे इस एडुअल क्लासेस की यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।